हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो आज मैं एनर्जी ओरेकल से कार्ड्स लूँगी और फिर हम नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। अगर कोई कार्ड लगेगा मुझे कि क्लैरिफाई करना चाहिए तो मैं ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी। आप में से अगर कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है, उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, किसी तरह का टावर मोमेंट, किसी तरह का ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स। अगर आप कार्मिक से डील कर रहे हैं तो कार्मिक रिलीज हो सकते हैं। कार्मिक के साथ आपका कोई मैटर हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेट्स चेक, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे क्या चल रही है। फर्स्ट कार्ड है डिसीट, नंबर 25, नंबर 48 एंजल ऑफ बैलेंस, नंबर 35 फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। आ गया वापस टावर मोमेंट, स्टॉर्म वार्निंग पहले भी आया था, वापस आ गया, मतलब डेफिनेटली होना है वो जो मैंने कहा। नेक्स्ट लास्ट कार्ड, 2 more cards, 1 more card, लास्ट कार्ड। चलिए कोई बात नहीं, अप्रिशिएशन बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो यहाँ पे पहली बात तो 3 चक्रा आए हैं। 6 चक्रा, थर्ड आई चक्रा, मतलब थर्ड चक्रा सोलर प्लेक्सस और रूट चक्रा। तो आप में से ज़्यादातर लोगों के जो पार्टनर्स हैं उनका फर्स्ट चक्रा, बेस चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और थर्ड आई चक्रा हील हो रहा है। इसका मिरर अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको इसका मिरर होगा, अगर आप उनकी एनर्जी पिक करोगे तो इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकते हैं, अगर ये सिंगल हैं तो इनके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम हो सकते हैं, इनके हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकते हैं, इनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं और इनका विजन क्लियर हो रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आप मिरर करेंगे तो आपके साथ क्या होगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, स्पेशली लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन होगा। आपके थर्ड आई में बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा दर्द, पेन, बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है बहुत ज़्यादा। आपके सोलर प्लेक्सस मतलब स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, आपके लोअर एब्स में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, या आपको इनडाइजेशन हो सकता है। तो ये इनकी करंट एनर्जी अगर आप पिक करेंगे तो ये आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे एनर्जी क्या है। पहली बात तो इनके ये चक्रास हील हो रहे हैं और इनके लाइफ में टावर मोमेंट आया है। टावर मोमेंट आया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई है जो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में है। डिसीट का कार्ड है, किसी की बुरी नज़र लगी है आपके रिलेशनशिप को। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं इन सब सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, आप एक एंजल हैं जो बैलेंस कर रहे हैं इनकी एनर्जी को, अपने मेडिटेशन, अपने इनर वर्क, अपने आप को हायर वाइब्रेशन में रखकर आप इन्हें पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं या भेज रही हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको किसी तरह की गाइडेंस मिल रही है कि आप उनके लिए ये सब कर रहे हो, या उन्हें ये फील हो रहा है, चाहे यूनिवर्स की गाइडेंस है, चाहे उनको ये चीज़ जताई जा रही है थ्रू ड्रीम्स, थ्रू साइंस, थ्रू सिंक्रोनिसिटीज़। आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपकी तरफ हैप्पीनेस, बहुत जल्द एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है आपके पार्टनर के साथ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। 34 डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, जैसे ही वो इन सब टावर मोमेंट से बाहर निकलेंगे, अपने चक्रास पे वर्क करके हील होके
आपके तरफ बढ़ेंगे अपने आप को हील करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ये सब झेलने के बाद उन्हें एक हीलिंग चाहिए आपसे, जो कि वो आपसे मैसेज के थ्रू या आपसे कांटेक्ट के थ्रू आपसे वो एनर्जी लेंगे। लेकिन ये एनर्जी लेकर भागेंगे नहीं, ये अब आपकी इम्पोर्टेंस समझ चुके हैं, ये आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये आपके साथ अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करेंगे, अपने लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है वो आपको बताएंगे, अपना हार्ट चक्रा ओपन करेंगे। यहाँ पर राइट डायरेक्शन में जा रहा है आपका रिलेशनशिप इस जर्नी में, जो कि है सोल जर्नी, यिन एंड यांग, प्लस एंड माइनस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एम्पैथ एंड नार्सिसिस्टिक का रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ये चीज़ें रीयूनियन की तरफ आपको लेकर जा रही हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। इसे क्लैरिफाई करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेट्स क्लैरिफाई सम ऑफ द कार्ड्स। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। सबसे पहले हम क्लैरिफाई करेंगे ये कौन है, डिसीट। इनकी शक्ल देखिए आप एक बार। जो लोग लोअर वाइब्रेशन के होते हैं या जो लोग नेगेटिव होते हैं, उनकी आइज़ या उनके हाव भाव से ही आप बता सकते हैं कि वो बंदा आपके लाइफ में कुछ आपका बुरा चाहता है। डिसीट का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? मैंने कहा ना, ये एंड होगा, टावर, मूविंग ऑन। इस जो भी पर्सन है, ये चाहे लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, ये जो भी है नेगेटिविटी, इससे बाहर निकलेंगे आपके पार्टनर। गुड, लेट्स चेक टावर, स्टॉर्म वार्निंग। स्टैंड लेंगे आपके लिए। ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनके लाइफ में, मैंने बता दिया कहाँ कहाँ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, और वो इन सब ऑब्स्टिकल्स से लड़ के बाहर निकलेंगे। लेट्स क्लैरिफाई ब्लॉसमिंग अबंडेंस। न्यू बिगनिंग एंड मटेरियल थिंग्स, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। न्यू बिगनिंग के दो कार्ड्स आए हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चारों के चारों पॉजिटिव कार्ड्स हैं। लेट्स क्लैरिफाई जर्नी। क्विक डिसीजन लेंगे, बैलेंस करेंगे सिचुएशन, फैमिली, डेथ। ओके, इस जर्नी में ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर्स। सोल जर्नी है या ट्विन फ्लेम जर्नी है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो उनका करियर हो, चाहे वो उनके लाइफ में अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, तो जो भी सिचुएशन है। And the last card I am going to clarify is the yin and yang, one of my favorite card. yin and yang क्यों आया है? Fulfillment of wishes, marriage. Wow. King of Pentacles, King of Wands. बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा रोमांस। इनकी विश है आपसे शादी करना, आपके साथ रीयूनाइट होना, आपको कमिटमेंट देना, एक होना, रीयूनियन में आना। अगर आपने कल की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ वाली रीडिंग नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे भी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। और आने वाला वीक आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। ओवर एंड ऑल सितंबर एंड अक्टूबर, मैंने पहले भी बोला हुआ है, सितंबर एंड अक्टूबर ज़्यादातर रीयूनियंस लेकर आ रहा है। सो लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन। क्लींस द एनर्जी। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डेस्टिनी,
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम ऑफ द डेक। बहुत टफ साइकिल पूरी होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून 9-9 पोर्टल चल रहा है हमारा, और 20-22 दिन इसकी एनर्जी रहती है। उसके बाद हमारे पास 10-10 पोर्टल आएगा। 9-9 एंड 10-10 पोर्टल के दौरान बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है और रीयूनियंस भी होने वाली है। सो यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन जो निकल कर आया है वो है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ। यहाँ पर आपके पार्टनर्स, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, ये चीज़ें क्लियर हैं। थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी इनको लोअर वाइब्रेशन में रख रही थी, जो भी चीज़ें इन्हें अट्रैक्ट कर रही थी, जिन्हें लग रहा था कि यही इनके लिए सब कुछ है, आप इनके लिए कुछ नहीं हो, अब इनको इनकी सच्चाई समझ में आ रही है कि लोग इनसे क्यों जुड़े थे। इनके रुतबे से जुड़े थे, इनसे किसी पर्पस से जुड़े थे, इनके किसी सेल्फिश मोटिव से जुड़े थे, ना कि इनसे ट्रू लव करते थे। ट्रू लव इनसे सिर्फ और सिर्फ किया है आपने, और अब इनको वो चीज़ें समझ में आएंगी और ये आपको कमिटमेंट देंगे, अपने लाइफ में आपको जगह देंगे, और वो जगह देंगे कमिटमेंट से, मैरिज, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। और यही डेस्टिनी, यही सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने इनके साथ साइन किया है धरती पे आने से पहले। सो लेट्स क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। डेथ क्यों आया है, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है, पावर, स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावर। मूविंग ऑन क्यों आया है, फैमिली से या मैरिड हैं तो मैरिज से मूव ऑन करेंगे। ओके, देखो क्या आ रहा है, ये देखो ब्रेकअप, बेस चक्रा, मतलब फाइनेंशियल लॉसेस या फैमिली इश्यूज, इन सब चीज़ों से मूव ऑन करेंगे। एकदम छांट के वही कार्ड्स आए हैं, देखिए। बेस चक्रा मतलब इनका काम धाम या फैमिली लाइफ, ब्रेकअप सिचुएशन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, एम्प्रेस, मैरिज। अगर आपके पार्टनर ट्रेडिशंस की वजह से आपसे शादी नहीं कर पा रहे थे, या पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, या ऑलरेडी मैरिड हैं, या तो कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो इन सब सिचुएशंस में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इनकी। लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स। क्यों हर्ट हैं या क्यों हर्ट होंगे, फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, इसीलिए टावर का कार्ड आ रहा है। तो ये सब होने वाला है या चल रहा है ऑलरेडी कई लोगों के लाइफ में। आगे क्या होगा, एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, सॉलिट्यूड में है, आपको होप रखनी है, पेशेंस का कार्ड है, पेशेंस रखिए, आप ही को कमिटमेंट मिलेगी, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, न्यू बिगिनिंग, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में, 4 को क्लैरिफाई किया है 4 ने, फर्म फाउंडेशन, आपको खोना नहीं चाहते, किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, आपको मूव ऑन भी नहीं करने देंगे, ऐसी एनर्जी है। डेस्टिनी क्यों आया है, डेस्टिनी के लिए 3 कार्ड्स गिरे हैं, इनका विजन क्लियर हो रहा है, न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और वैसे भी 9-9 पोर्टल का मतलब होता है एंड ऑफ अ साइकिल, तो कोई साइकिल एंड होगी तभी एक नई शुरुआत होगी, और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लाइफ में न्यू बिगिनिंग दिख रही है। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 4 hours, 4 days, 4 weeks for some of you. Let's check next action. मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है।
आने वाले कुछ महीने ज़्यादातर लोग रीयूनाइट होंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। इन द नियर फ्यूचर ट्रस्ट करना है अपनी जर्नी पे, अपने एंजल्स पे, अपने एंसेस्टर्स पे। सक्सेस आपको मिलेगी। अपने इंट्यूशन पर पूरा तरह से विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए। आपका इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रहा है, आपके पार्टनर को लेकर जो आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है वही होगा इन द नियर फ्यूचर। सो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, पॉजिटिव रहना है। ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। रीडिंग अगर मेरी आपको गाइड करती है ज़रूर लाइक किया करिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस किसी और की हेल्प कर सकते हैं तो उन्हें शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।